हिमाचल में बनी 40 दवाओं के सैंपल फेल, ड्रग अलर्ट जारी। हिमाचल ने दवाओं के फेल हुए सैंपल का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में बनी 40 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने इस माह का ड्रग अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बनी 40 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, जबकि देश में कुल 78 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। पहली बार देश में फेल हुए सैंपल में प्रदेश की दवाओं की संख्या आधी से अधिक है। इससे पूर्व यह आंकड़ा 30 व 35% के बीच में रहता था, लेकिन इस बार 50% का आंकड़ा भी पार हो गया है। इसमें 6 दवा उद्योगों का बड़ा योगदान रहा है। बद्दी के एक ही दवा उद्योग के 8 तो एक अन्य उद्योग के 5 सैंपल फेल हुए हैं। एक से अधिक दवा के सैंपल फेल होने में पांवटा साहिब का वह उद्योग भी शामिल है, जिसके इससे पूर्व भी कई सैंपल फेल हुए हैं। CDSCO ने देश भर में 1008 दवाओं के सैंपल जांच के लिए भरे थे, जिसमें से 930 दवाओं के सैंपल मानकों पर खरा उतरे, जबकि 78 दवाइयों के सैंपल फेल हुए। इनमें हाई ब्लड प्रेशर, एंटीबायोटिक, पैरासिटामोल समेत कई गंभीर रोगों की दवाएं शामिल हैं। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर का कहना है कि जिन दवा उद्योगों के सैंपल फेल हुए हैं, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित दवा उद्योगों को स्टॉक रिकॉल के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ उद्योगों पर पहले ही कार्रवाई के तहत उत्पादन बंद किया गया है। 2061 वन मित्र भर्ती के लिए फरवरी के पहले सप्ताह से आरंभ होंगे शारीरिक परीक्षण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वन विभाग में 2061 वन बीटों में वन मित्र लगाने के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में शारीरिक परीक्षण आरंभ हो जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक माह के अंतिम 2 दिनों में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जानकारी यहां प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित मंडे मीटिंग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। इस बैठक में प्रदेश सरकार की मौजूदा योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों में अब तक इंतकाल के 65,000 से अधिक और तकसीम के 4,000 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग में 1226 पुलिस कांस्टेबल पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा श्रम एवं रोजगार विभाग को नियोक्ताओं की सुविधा के लिए कुशल जनशक्ति से संबंधित पूर्ण डाटा डिजिटलाइज करने के निर्देश दिए। उन्होंने हिमाचली युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी के अवसर की संभावनाएं तलाश करने के भी निर्देश दिए और कहा कि इसराइल और स्कैंडिनेवियन देशों में मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की काफी मांग बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली महादेव रोपवे के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें 50% भागीदारी हिमाचल प्रदेश और शेष 50% केंद्र सरकार की होगी। उन्होंने पर्यटन एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के दृष्टिगत रोपवे स्थापित करने के लिए अतिरिक्त स्थल चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। देश के टॉप 15 प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ हिमाचल का ये शहर 315 रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। देश भर के टॉप 15 प्रदूषित शहरों में अब बद्दी शहर भी शामिल हो गया है। मंगलवार को बद्दी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 दर्ज किया गया है। ये रेड कैटेगरी में मापा जाता है और इसे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक बताया गया है। बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रीन, ऑरेंज और रेड 3 कैटेगरी में प्रदूषण का स्तर निर्धारित किया है। पिछले लंबे समय से औद्योगिक शहर बद्दी रेड कैटेगरी में चल रहा है। इससे सांस से संबंधित रोगियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कुछ दिन पहले बद्दी देश के कुल 243 शहरों की सूची में सबसे ऊपर था। हालांकि अब प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान पर चल रहा है। बद्दी शहर में कई दिनों तक धूप नहीं निकल रही है। बारिश न होने से भी परेशानी बढ़ रही है। औद्योगिक क्षेत्र में इस समय कई तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं। उद्योगों से भी रोजाना हवा में कई तरह के पार्टिकल व प्रदूषित धुआं छोड़ा जा रहा है। 245 शहरों में अब भी 21 शहर ऐसे हैं जहां प्रदूषण का स्तर लाल रंग के निशान पर चल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लाल रंग की सूची में होना शहरवासियों के लिए खतरनाक साबित होता है। लंबे समय से बद्दी इसी निशान पर है। मंगलवार को बद्दी में प्रदूषण का स्तर 315 रहा है। हालांकि पहले नंबर पर सहरसा शहर रहा, जहां पर प्रदूषण का स्तर 378 है। देश के टॉप 3 शहरों में सहरसा के बाद दिल्ली 368, तीसरे स्थान पर भागलपुर 364, हनुमानगढ़ 361 और नगांव 360 AQI के साथ 5वें नंबर पर बना हुआ है। बद्दी 14वें नंबर है।
ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी पीएम सूर्योदय योजना। जयराम, देश की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना पूरा करेगी। योजना के तहत देश में 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिससे देश के 1 करोड़ परिवारों की जहां ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, वहीं उन्हें कोई बिल नहीं देना होगा। इससे बचने वाली बिजली अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल होगी। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अगर प्रदेश में सच में विकास का एक भी काम करती तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हें होती, लेकिन दुख इस बात का है कि 14 माह में सरकार विकास का एक भी काम नहीं कर पाई है। उन्होंने प्रदेश सरकार को सलाह दी कि बातें बनाना तथा पिछली सरकार को कोसना छोड़कर वह विकास कार्य की ओर ध्यान दे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राहुल गांधी को यात्रा करने से कौन रोक रहा है, लेकिन कानून की अवहेलना करके यात्रा करने का क्या औचित्य है। यात्रा का रूट सुरक्षा एजेंसियां तय करती हैं। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि सुरक्षा को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी असम में जाकर मंदिर जाने की जिद करते हैं, जबकि सदियों के संघर्ष के बाद बनने वाले राम मंदिर का विरोध करते हैं। पीडब्ल्यूडी को इतने में मिलेगी 32 लाख की जेसीबी, कंपनी को 31 मशीनों का सप्लाई टेंडर, 7 करोड़ का फायदा। पीडब्ल्यूडी को जेसीबी खरीद में भारी मुनाफा हुआ है। विभाग अब राज्य सरकार के तय बजट में 31 और मशीनें खरीद पाएगा। विभाग को जेसीबी खरीद में करीब 7 करोड़ 38 लाख का फायदा पहुंचा है। पीडब्ल्यूडी ने गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम पोर्टल पर जेसीबी खरीद के टेंडर आमंत्रित किए थे। इसके लिए देश भर की नामी कंपनियों ने आवेदन और अपने रेट पोर्टल पर अपलोड कर दिए। इन आवेदनों में L1 लाइसेंस धारक जेसीबी बनाने वाली कंपनी भी शामिल थी। विभाग और कंपनी के बीच हुई वार्ता के बाद जेसीबी के दामों में कमी देखने को मिली है। दरअसल बाजार में जेसीबी का रेट करीब 32 लाख रुपए चल रहा है, जबकि पीडब्ल्यूडी को एक जेसीबी 23 लाख रुपए मिली है और इस रेट पर ही विभाग को जेसीबी कंपनी मशीनें उपलब्ध करवाएगी। जेसीबी के अलावा कई अन्य कंपनियों ने भी टेंडर भरे थे, लेकिन सबसे कम रेट होने की वजह से सप्लाई का काम जेसीबी कंपनी को मिला है। मार्च तक जेसीबी की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी ने जेम पोर्टल के माध्यम से 82 जेसीबी खरीदने की तैयारी की थी। इसके लिए 26 करोड़ से ज्यादा का बजट निर्धारित किया गया था। अब विभाग को एक जेसीबी में करीब 9 लाख रुपए की बचत हो रही है। ऐसे में विभाग इसी बजट पर ज्यादा जेसीबी खरीदने का प्लान बनाने में जुट गया है। दरअसल पूरी खरीद में विभाग को 7 करोड़ 38 लाख रुपए की बचत हो रही है। अब पहले से तय बजट में ही विभाग 31 और जेसीबी की खरीद कर सकता है। हालांकि इसके लिए पीडब्ल्यूडी को राज्य सरकार से दोबारा मंजूरी लेनी होगी। जेसीबी इंग्लैंड की कंपनी है और इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जेसीबी भारत में सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली भारी मशीनों का उत्पादन करती है। कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने पीडब्ल्यूडी को मशीनें बेचने की पेशकश की, लेकिन कामयाबी कम रेट देने की वजह से जेसीबी के हाथ लगी है।